हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी की जो भर्ती है वो आ चुकी है आपकी, उसके बारे में। रिक्रूटमेंट जो आउट हो चुका है उसके बारे में बात करेंगे। इस बार क्या सीबीटी जो होने वाला है, केवल एक ही सीबीटी होने वाला है एनटीपीसी में। प्रीवियस में जैसे 2 सीबीटी होते थे, उस बेस पे क्या इस बार एक सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या बदलाव होगा वो भी देखेंगे। और जो 12th में 50% मार्क्स का क्राइटेरिया अनिवार्य है या नहीं, इस बारे में भी वीडियो में चर्चा करेंगे और पूरा क्लियरिटी से आपको जानकारी होगी। सब कुछ इसमें डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। तो बात करते हैं, जैसे जो पहले आता था नोटिस एक आता था, एक नोटिफिकेशन जारी होता था। अभी क्या किया है रेलवे के द्वारा, 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं अलग अलग। इसलिए डाउट है कि क्या ये कंडीशन अलग होंगी, क्या सीबीटी एक होने जा रहा है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट मिलती रहे। इसके बाद फुल नोटिफिकेशन आएगा, एक डिटेल वीडियो आएगा जो एसएससी जीडी पर बेस होगा। ठीक, तो देखिए ये आपका एक नोटिस था, जो वैकेंसी टेबल का नोटिस था जो निकाला गया था, जिसमें आपकी वैकेंसी बताई गई थी कितनी वैकेंसी है। अभी तो आगे बात करेंगे, इंक्रीज हो गई है वैकेंसी। ठीक है, वो तो आपको पता ही चल गई होंगी। तो हम इसमें बात करने वाले हैं जो 12th पास के लिए है। जो प्रीवियस वैकेंसी है ये तो देख सकते हैं आप, 3,3445 और जो 8,500 करीब 10,500 कुछ थी वैकेंसी टोटल। तो ये वैकेंसी थी और इसमें एक बात लिखी थी जो कन्फ्यूजन कर रही है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होना है उसमें लिखा है सीबीटी। नहीं तो प्रीवियस में जब नोटिफिकेशन आता था, आप देख सकते हैं प्रीवियस में जब नोटिफिकेशन आता था उसमें सीबीटीज लिख के आता था। इसमें इन्होंने लिखा है मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना। अभी फुल नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाएगा इसी सप्ताह शायद। तो ये सीबीटी लिख दिया है इन्होंने। 6 नंबर पर देखिए सीबीटी, सीबीटीज नहीं लिखा है। सीबीटीज मतलब हो जाता है कि अब इसके कई अर्थ निकल आते हैं कि डबल टेस्ट होंगे या सिंगल सीबीटी होने वाला है। और एक बात और है, क्योंकि वैकेंसी इन्होंने डिवाइड करके दी है, जो नोटिफिकेशन इसका डिवाइड करके दिया हुआ है। ये जैसे एएलपी और टेक्नीशियन में अलग अलग वैकेंसी का टेबल का दी थी, अलग अलग वैकेंसी के फॉर्म फिलअप करवाए थे, उसी के हिसाब से इन्होंने वैकेंसी अलग अलग इन्होंने डिवाइड की हैं। अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल। ये देखिए ये 12th लेवल की वैकेंसी है, ये 12th लेवल की वैकेंसी हैं जो लेवल 3 लेवल 2 की हैं। ये ग्रेजुएट लेवल की है जो इसमें सीबीटी 2 होते हैं। लेवल 6 है, 5 है, लेवल 6 5 की वैकेंसी हैं। प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी में 2 एग्ज़ाम होते रहे हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 क्वालिफाइंग होता है और सीबीटी 2 से मेरिट बनती है। अब भी प्रेजेंट में ये लगता है जैसे लेवल 3 लेवल 2 की पोस्टें हैं जिसमें जो सीबीटी है, ऐसा लग रहा है कि सीबीटी एक ही होने वाला है, क्योंकि साइको वगैरह नहीं होता है। और जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है उनमें साइको वगैरह अदर टेस्ट भी होते हैं। इसलिए वो ग्रेजुएशन में तो ठीक है आपका 2 सीबीटी होने हैं, लेकिन इसका जो सीबीटी है लेवल 2 लेवल 3 का जो है, लेवल 2 का जो है, इनमें सीबीटी 2 होने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी डिटेल जो होगी वो फुल नोटिफिकेशन आने के बाद ही मालूम चलेगी, और वो कब तक आ जाएगा इस बारे में भी आगे बात करेंगे। तो ऐसे चांस लग रहे हैं, रेलवे ऐसा सोच रही होगी इनको अलग कराने का, कि सीबीटी 1 एक ही सीबीटी कराते हैं, जो जैसे एएलपी और टेक्नीशियन में कराया इन्होंने। एएलपी में साइको होता है, टेक्नीशियन में साइको नहीं होता है। ठीक है, और ए और बी करके 2 पार्ट में एग्ज़ाम होता है। एक जैसे जो टेक्नीशियन होते हैं, जो एएलपी होते हैं, एएलपी में साइको देते हैं। टेक्नीशियन में क्या होता है, ट्रेड टेस्ट होता है। टेक्नीशियन में ट्रेड टेस्ट होता है, जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई या जिस ट्रेड से आपने प्रेफरेंस में फिलअप किया होगा वो ट्रेड टेस्ट लेते हैं। तो ट्रेड टेस्ट होता है,
वो जब एग्ज़ाम देते हैं तो पार्ट ए पार्ट बी करके आता है एग्ज़ाम। तो जैसे एएलपी और टेक्नीशियन की पहले वैकेंसी एक साथ आती थी, अभी क्या कर दिया है, दोनों को अलग कर दिया है। तो टेक्नीशियन में जो पार्ट बी था जिसमें ट्रेड टेस्ट होता था, उसको भी इन्होंने नॉर्मल कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है लगभग। और वो नॉर्मल जैसे टेस्ट होता है सेम वही पैटर्न दे दिया है। ठीक है, अभी एग्ज़ाम होगा तो जानकारी हो जाएगी। और जो अब बात करते हैं जैसे 12th प्लस जो सीबीटी होना है, तो इसमें उम्मीद है कि आपका एक ही सीबीटी कराया जा सकता है, एक ही सीबीटी कराया जा सकता है और इसकी पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करवाई जा सकती है, उसके बाद एक सीबीटी करवाई जाएगी, ऐसी उम्मीद है। जिस हिसाब से रेलवे कर रही है, जैसे एएलपी टेक्नीशियन में किया, एनटीपीसी की दोनों वैकेंसी को डिवाइड करके दिया है, लेवल 2 3 अंडर ग्रेजुएट की जो अलग हैं और ग्रेजुएट की जो वैकेंसी है वो अलग है, दोनों की वैकेंसी को डिवाइड करके दिया है। सीबीटी लिखा है, मतलब हो सकता है ऐसा कि 12th लेवल की जो वैकेंसी है उनमें एक सीबीटी कराने के बाद आपकी फाइनल मेरिट उसी से लगा दे और मेडिकल डीवी के बाद। ठीक है, उसके और जो लेवल 6 वाली पोस्ट है उनमें तो देखिए स्टेशन मास्टर पोस्ट आती है इनमें, जिनमें साइको है और कई टाइपिंग की पोस्टें हैं और साइको की पोस्टें हैं, इसलिए इनमें सीबीटी 2 होगा जिससे आपकी मेरिट लगेगी, क्योंकि सीबीटी 1 क्वालिफाइंग होता है प्रीवियस के हिसाब से और सीबीटी 2 से मेरिट लगती है। लेकिन अभी फुल नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा तब आपको सारी जानकारी होगी। और एक बात और, जो 12th वाले हैं, 12th वाली जो पोस्टें हैं उनमें आपका कंपटीशन हाई होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 12th वाले तो कैंडिडेट होंगे ही और ग्रेजुएशन वाले भी कैंडिडेट होंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 12th में जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनको जो 50% का क्राइटेरिया मेंटेन करना होता है, क्या इस वैकेंसी में जो अभी आई है इसमें नहीं अलाउ होगा। ये प्रीवियस का है, 2019 वैकेंसी जो पैरामीटर थे पोस्ट के वो हम बता रहे हैं आपको। जैसे देख सकते हैं आप, लेवल 3 से लेवल 2 के जितनी पोस्टें थी उनमें क्वालिफिकेशन क्या थी, आपका जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 12th में जो था 50% मार्क्स एग्रीगेट करने होते थे, 50% मार्क्स होने चाहिए, ये आपका कंपलसरी होता था भरने के लिए, फॉर्म फिलअप के लिए, जो प्रीवियस नोटिस के हिसाब से है। ठीक है, ये जब मर्ज होकर नोटिस आते थे दोनों। और एक्सेप्शन क्या है किनको छोड़ के, तो जो SC ST और जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो PWBD के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं और जो कैंडिडेट्स जो प्रोसेस क्वालिफिकेशन है, तो इनको क्या है, इनको पासिंग चाहिए सिर्फ, इनको छोड़ के 50% है। 50% किसके लिए है, जो अनरिजर्व हैं, EWS हैं और OBC कैंडिडेट जो छात्र हैं फ्रेंड्स, उनके लिए ये 50% का जो क्राइटेरिया है अंडर ग्रेजुएट में, ये प्रीवियस में ऐसा था। ठीक है, और इसमें एक बात और थी, पॉजिटिव पॉइंट क्या था, क्या नाम, कि जो हायर क्वालिफिकेशन रखते थे, जो भी लोग हायर क्वालिफिकेशन मतलब ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या 12th से अपर लेवल में हैं, उनको वो सिर्फ पासिंग है, उनके लिए 50% की क्राइटेरिया नहीं होती थी। ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन के उससे उनको फॉर्म फिलअप करने दिया जाता था। लेकिन दो अलग अलग नोटिफिकेशन आने से 12th का अलग और ग्रेजुएशन का अलग, इससे लगता है कि ये भी क्राइटेरिया चेंज होगा, ये भी क्राइटेरिया बदलेगा। जो हायर क्वालिफिकेशन का है ये क्राइटेरिया बदलेगा और 12th में जो 50% का एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होते थे वो भी हो सकता है, मे बी ये भी बदलेगा। तो आप इसकी जानकारी तो फुल नोटिफिकेशन आने के बाद ही मिलेगी। तो चैनल को, जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो आपको पहले अपडेट किया जाए और सारे डाउट क्लियर करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर पाएँ। तो ये बात हो गई जो 12th पास
50% का क्राइटेरिया है। प्रीवियस ईयर में ये 50% का क्राइटेरिया था, ठीक है। अब नया क्या होता है वो नए में आने के बाद पता चलेगा। 2019 का है, 12th में जो पोस्ट प्रेफरेंस है, जो पैरामीटर्स हैं ये 2019 के हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो SC ST और जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन थे, दिव्यांग छात्र थे, उनके लिए छूट थी, उनको पासिंग चाहिए होता था, ठीक है ना। अब 2024 है, कई चीज़ें बदल गई हैं, तो देखते हैं इस बार नोटिस में क्या देख मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे ये आपने कटिंग पढ़ी होगी, रेलवे में अगले माह आएंगी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की भर्ती। NTPC मतलब इसी महीने की बात है, हो रही है, पिछले महीने का ये पेपर है। पिछले कुछ शायद 28 तारीख को आसपास पेपर में आया था ये, तो आपको मिल ही गया होगा। बोर्ड ने NTPC में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी अभी कर देगा आपका, जिसमें लेवल 4, 5, 6 के लगभग 16,154 पद और लेवल 2, 3 के 3445 पदों पर जो भर्ती करने जा रहा है। आप ये बात जानते हैं कि जो लेवल 4, 5, 6 है, उसमें जो 16,154 पद हैं, पेपर में कटिंग में ये बढ़ाकर बताए गए हैं, जबकि प्रीवियस में 10,888 पद थे। इसके हिसाब से जो अभी पेपर कटिंग के हिसाब से अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, पेपर के हिसाब से इंटरनल इनको कुछ भी जानकारी होगी, हो सकता है तो वैकेंसी इंक्रीज है होगी या उतनी ही आती है, ये फुल नोटिफिकेशन आएगा तभी जानकारी होगी कि जो लेवल 4, 5, 6 मतलब जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, उनमें वैकेंसी इंक्रीज हुई है अच्छी खासी, 16,154, ठीक है, जो आपकी आने वाली है पेपर के हिसाब से, ठीक। ऑफिशियली तो 10,888 ही है, ठीक। और ये बढ़ती है जैसा कि ट्रेंड में है। NTPC जो ALP बढ़ी, टेक्नीशियन बढ़ी, इनके हिसाब से लगता है कि ऐसी वैकेंसी बढ़ सकती है, लेकिन ये फिर भी कम है, ठीक है ना। पहले 36,000, 35,000 के बाद सीधा 11,000 के आसपास, फिर अभी बढ़ा के बता रहे हैं इतनी। जो खाली पदों पर लगभग जो ग्रुप डी है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच आने वाली है, ग्रुप डी जिसको कहते हैं, इसमें क्या है लगभग 1 लाख पद आने वाले हैं, ठीक है। अभी इसके बाद एक वीडियो आएगा, उसमें लेवल 1 के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे, उसमें कैसे क्या आने वाला है ना, इस सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आवेदन जिसमें लोग बहुत सारे आवेदन होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक। जैसा देखिए, साल में 4 बार यानी हर तिमाही भर्ती परियोजना होगी, जिसमें कुल 61,529 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेगा, ठीक। जो टोटल वैकेंसी है, ALP है, JE है, पैरामेडिकल के स्टाफ है, RPF, सभी को जोड़कर इन्होंने बताया है जो 61,529 पदों पर टोटल भर्ती 2024 में निकाली गई है। अभी तक किसी का एग्ज़ाम नहीं कराया गया है, ठीक है, तो आप इस बात को याद रखेंगे। RPF इनसे अलग है, RPF की वैकेंसी अलग है, क्योंकि ये कैलेंडर में नहीं थी, कैलेंडर से अलग है RPF की वैकेंसी, उसमें कोई भी उम्मीद भी नहीं है बढ़ने की, तो ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो ये बात हो गई वैकेंसी NTPC की। अब आ जाते हैं ज़रा कैलेंडर पे, जो रेलवे ने कैलेंडर जारी किया था उसमें आ जाते हैं। और उसमें जैसे LP की वैकेंसी आई जनवरी से मार्च के बीच में, अप्रैल जून के बीच में वैकेंसी आई टेक्नीशियन की। अब आ गया जुलाई से सितंबर, जिसमें NTPC ग्रेजुएट 4, 5, 6 लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और 3, ये दोनों वैकेंसी जुलाई टू सितंबर आने वाली है। तो ये सितंबर चल रहा है, और सितंबर में जूनियर इंजीनियर भर्ती पहले आ चुकी है, पैरामेडिकल की भी आ गई है, दोनों वैकेंसियाँ आ चुकी हैं, ठीक है। अब बची है NTPC का भी नोटिफिकेशन आपको 14 सितंबर के आसपास देखने को मिलेगा। 14 सितंबर के पहले ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 14 सितंबर को ही देखने को मिल सकता है, फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके 14 सितंबर के आसपास से।
तो आप देख सकते हैं, ये डेट नोट रखिए, डेट याद रखिए, ठीक है। आपके फॉर्म की डेट है 14 सितंबर। फुल नोटिफिकेशन आपका जारी होगा 14 सितंबर को, क्योंकि सितंबर चल रहा है और ये सितंबर में ही जारी होगा, जैसा कैलेंडर इन्होंने जारी प्रीवियस के हिसाब से, जैसा ALP है टेक्नीशियन है, इन्होंने टाइम पे निकाला, JEE निकाला, पैरामेडिकल की कैटेगरी का वैकेंसी निकाली, वैकेंसी है ना, उसी हिसाब से 14 सितंबर को आपको NTPC की दोनों वैकेंसियां देखने को मिलेंगी, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, ठीक, दोनों वैकेंसियां NTPC की। तो ये बात हो गई NTPC की, ठीक है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं जो लेवल 1 है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच टाइमलाइन है। लेवल 1 मतलब ग्रुप डी, आपकी वैकेंसी आने वाली है ग्रुप डी। और मिनिस्ट्री आइसोलेटेड कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो भी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगी, ठीक। ये वो वैकेंसी का लेटर है जो 24 जुलाई 2024 को जारी किया था रेलवे के द्वारा NTPC के लिए, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी के लिए, ठीक है। जो प्रेजेंट में इतनी ही है 3445 और ग्रेजुएट की 7479, टोटल हैं 10,884 पद हैं जो ऑफिशियली जारी है, ऑफिशियल है ये लेटर। जो 19,500 बात की जा रही है, 19,000 प्लस में जो वैकेंसी है, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट जोड़ के ग्रेजुएट की 16,000 प्लस और अंडर ग्रेजुएट की 3400 प्लस, ठीक। जो बात की जा रही है वो ऑफिशियली लेटर अभी नहीं आया है। ऑफिशियली लेटर आपको 14 सितंबर के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। जो फुल नोटिफिकेशन आएगा उसी में वैकेंसी इंक्रीज होकर आती है, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। ये सारी जानकारी आपको फुल नोटिफिकेशन में जानकारी होगी कि टोटल वैकेंसी आपकी ऑफिशियली कितनी आ रही हैं, 19,000 आ रही हैं या 19,000 से ज़्यादा आ रही हैं या 10-11 हज़ार के आसपास ही हैं। फुल नोटिफिकेशन का वेट करिए और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।